तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल। अब दोस्तों एचएएल की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई दिख रही थी। इसके पीछे का काफ़ी बड़ा कारण है, बट वो कारण डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बात कर लेते हैं एचएएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन एचएएल का परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा, बट साथ में निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी 1% तक की तेज़ी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से डिफेंस पुश को लेकर जो स्पीच आई थी उस स्पीच का सेंटिमेंट आज के दिन हमारे डिफेंस कंपनी में दिखा है, जिसमें एचएएल जैसी कंपनी, सोलार इंडस्ट्री जैसी कंपनीज़ की परफॉर्मेंस आज के दिन अच्छी दिखी है। और इसके साथ एचएएल से रिलेटेड एक पर्सनल न्यूज़ भी दिखा था, जिस कारण भी एचएएल आज के दिन हमें 52 वीक हाई हिट करती हुई नजर आई थी। न्यूज़ ये है कि एचएएल पार्टनरशिप करने वाली है अडानी डिफेंस के साथ और साथ में बीईएमएल के साथ। किस चीज़ के लिए? लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के लिए। और ये एक काफ़ी बड़ी खबर है, क्योंकि एचएएल के पास लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के एक बड़े ऑर्डर्स हैं, और इसके लिए वो अगर प्राइवेट प्लेयर्स लाइक अडानी जैसे कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो उनकी जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें काफ़ी बड़ी जंप हमें देखने को मिलेंगी, जिस वजह से उनके अर्निंग्स ग्रोथ भी एक अच्छा मोमेंटम पकड़ सकता है। जैसा Q1 का अर्निंग्स आया था वैसा ही आने वाले कल में भी दिख सकता है। तो इस वजह से ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी न्यूज़ बन जाती है। इसी वजह से आज के दिन हमें एचएएल अच्छा फोकस और परफॉर्मेंस करती हुई दिखी थी। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्ट्रेशन एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल कंपनी लाइक इन्फोसिस, रिलायंस, बीएसई जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किए जाते हैं, जिसको चेकआउट कर आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट इन कंपनी से किया जा सकता है। और साथ में सेबी रजिस्ट्रेशन एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल है, तो उनके कॉल्स एंड रिसर्च वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लो। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। अब दोस्तों बीएससी की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। 3% से भी ज़्यादा की गिरावट एक टाइम पे बीएससी में हमें देखने को मिला था। और इस गिरावट के पीछे का रीज़न मेरे वीडियो को जो रेगुलर देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा, बट जो नहीं दिख रहे हैं उनको आज के दिन एक रिपोर्ट के ज़रिए पता चला है। आज के दिन एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है जेफरीज का, जिसमें उन्होंने डाउनग्रेड किया है बीएससी को। जो टारगेट उन्होंने दिया था उस टारगेट को भी उन्होंने कट कर दिया है। अब एग्जैक्ट ये सारी चीज़ें उन्होंने किस बेसिस पे बोली है ये उनको अच्छी तरह से पता है, जो वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं। और जो नहीं देख रहे हैं उनको अब ये बात पता चलेगा। देखो, कई बार हमने डिस्कस किया है बीएससी के डेरिवेटिव टर्नओवर्स को। क्यों डिस्कस किया है भाई? क्योंकि बीएससी के टोटल रेवेन्यू जो आप देखते हो उसका सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। और जितना ज़्यादा डेरिवेटिव टर्नओवर उतना ज़्यादा रेवेन्यू और उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट्स। और अगस्त के महीने का अगर आप डेरिवेटिव टर्नओवर देखोगे एवरेज, तो 152 लाख करोड़ का दिखेगा। और पिछले महीने से अगर हम इसको कंपेयर करें तो एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल जाती है। एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर की बात करें तो उसमें भी आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी मंथ ऑन बेसिस पे भी। और ये दोनों नंबर पिछले अगर 5 महीने का डेटा देखोगे तो ये नंबर लोएस्ट पे है, यानी कि 5 महीने में सबसे लोएस्ट नंबर अगस्त का महीने का ही है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम कई बार डिस्कस किए थे, और ये भी हमने डिस्कस किया था कि इस चीज़ को अगर कोई ब्रोकरेज हाउस हाईलाइट करेगी तो उस बेसिस पे बीएससी में गिरावट कंफर्म होगा। और वो गिरावट आज के दिन हमें देखने को मिल भी गया। और साथ में दोस्तों ये भी बताया गया है ब्लूमबर्ग के डाटा के हिसाब से कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में जो बीएससी में गिरावट हुई है वो 8% से ज़्यादा हुई है। और जो इनके ट्रेडिंग वॉल्यूम्स रहे हैं इस पीरियड में वो पिछले 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम से अगर कंपेयर करोगे तो ज़्यादा दिखे हैं। यानी कि सेलिंग तो आई है, बट वो सेलिंग बड़े वॉल्यूम्स के साथ आई है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और सेलिंग तो पहले से भी चल रही थी। 52 वीक हाई से बीएससी हमें 24% से भी ज़्यादा नीचे दिख रही है। रिपोर्ट आज पब्लिश हुआ है, बट ये जो डेटा हमारे पास है ये डेटा को देखकर सेलिंग बहुत पहले से ही देखने को मिल रही थी। और रिपोर्ट के बाद गिरावट के नंबर थोड़े से ज़्यादा हमें देखने को मिल गए हैं। जेफरीज ने बताया है
कि बीएससी का जो रेवेन्यू आता है डोमेस्टिक प्रॉप ट्रेडर्स से, वो रेवेन्यू में एक बड़ा रिस्क है। आरबीआई के न्यू नॉर्म्स ने एक चीज़ क्लियर कर दिया है कि आने वाले कल में प्रॉप ट्रेडर्स को जो मार्जिन्स मिला करता था, वो मार्जिन्स अब पहले इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि आरबीआई का नॉर्म्स ये कहता है कि बैंक को अब 100% कोलैटरल लेना पड़ेगा फंड को रिलीज़ करने के लिए, किसको, ब्रोकर को। और इस वजह से ब्रोकर उस लेवल की मार्जिन्स नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे ट्रेडर्स को जिस लेवल की वो प्रोवाइड करते थे। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉप ट्रेडर्स उतनी एक्टिविटी अब पहले जैसे फैसिलिटीज़ से नहीं कर पाएंगे, मतलब न्यू फैसिलिटीज़ से नहीं कर पाएंगे जितना वो एक्टिविटी पहले वाली फैसिलिटीज़ से कर पा रहे थे। तो इस वजह से बीएससी और एनएससी दोनों की बात हो रही है, किसी एक की बात नहीं हो रही, दोनों की बात हो रही है। बीएससी और एनएससी का जो आने वाला रेवेन्यू है इस पर्टिकुलर सेगमेंट से, वो हिट हो सकता है। और जेफरीज ने ये भी बताया है कि बीएससी का जो नेशनल टर्नओवर है उसका 50% जो है वो प्रॉप ट्रेडर से ही आता है। ये ब्रोकरेज हाउस का एस्टिमेट है, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट आप इतना मानकर चल सकते हो, इस रिपोर्ट में यही मेंशन किया गया है। और जेफरीज ने साथ में ये भी बोला है कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर 29 के फाइनेंशियल ईयर तक इनके जो अर्निंग पर शेयर की एस्टिमेट थी उसको उन्होंने 5 से 12% तक कट कर दिया है। और साथ में T+0 T+1 में जो मार्केट शेयर गेन कंपनी कर रही थी, उस गेन में भी आपको स्लो डाउन देखने को मिल रही हैं। और हेडविंड सिचुएशंस तो सेबी के सीईएस ने क्रिएट कर ही रखा है एक्सचेंज के लिए। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि आज के दिन रिपोर्ट के ज़रिए हाईलाइट हुई हैं, और वो सारी चीज़ें बीएससी को तोड़ने में हेल्प की हैं। और बीएससी को इतनी ज़्यादा गिरावट के बाद अगर आप टेक्निकली देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे तो उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता ड्यू टू सेबी रेगुलेशंस। तो इस वजह से सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर बीएससी के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस के साथ वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, इसको फ्री में ही आप देख सकते हैं। और बीएससी के साथ और भी जो कंपनीज़ हैं आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके भी टेक्निकल्स आपको मिल जाएंगे। तो लिंक के थ्रू फटाफट आप चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है दोस्तों एडवांस एंजाइम्स। हाल ही में दोस्तों कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया है बायबैक की बात करें तो उसकी शुरुआत कंपनी ने कर दिया है। और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर आप शेयर होल्डर नहीं हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। और बायबैक की साइज़ की बात करें तो 69.7 करोड़ का साइज़ कंपनी ने सेट किया है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है इन्फोसिस और एचएल दोनों के भी टेक्निकल्स हम वहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। तो इस वजह से बोल रहा हूँ फटाफट ज्वाइन कर लो। अब इन्फोसिस की बात करें तो आज के दिन इन्फोसिस की बात करो या फिर पूरे आईटी सेक्टर की, दोनों का ही परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा देखने को मिलेगा नहीं। आज के दिन निफ्टी आईटी इंडेक्स में 2% तक की गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि टीसीएस, इन्फोसिस, एम्फेसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज, एसएल टेक, टाटा टेक्नोलॉजीज, ये सारी कंपनीज हमें 2-3% तक पिटती हुई दिखी है। और इसकी पिटाई का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? सबसे बड़ा कारण कोई एक नहीं है, बहुत सारा है, जिसमें एक रीज़न बताया जा रहा है डॉलर का जो रेट है उसमें वीकनेस देखने को मिली है। साथ में जियोपॉलिटिकल कंसर्न तो हमारी आईटी कंपनीज को तोड़ ही रखी है एक लंबे टाइम से, और वीक मोमेंटम फॉर हाई ग्रोथ सेक्टर। बट मुझे 2-3 की जगह 1-2 कारण ही हाईलाइट करना है जो कि मेन गिरावट का क्रेडिट लेकर जाएगा। एक तो भाई नो डाउट आप ये बोल सकते हो यूएस का जो डॉलर का रेट है उसमें गिरावट हुई है, तो इस वजह से हमारी टेक कंपनीज में पिटाई हुई है। अभी रिसेंटली आपने देखा था ना कि हमारी टेक कंपनीज के अर्निंग्स धमाकेदार थे, क्योंकि डॉलर रुपीज़ के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ था, और वो डॉलर में कमाती है और रुपीज़ में खर्च करती है, तो इस वजह से उनके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ज़्यादा दिख जाते हैं कभी कभी, और वो इस क्वार्टर में दिखा था। अब डॉलर अगर वीक होगा तो वो हमें हो सकता है कि अगले क्वार्टर में देखने को ना मिले। तो वही पॉइंट है जो कि यहाँ पर बताया गया है, डॉलर की वीकनेस की वजह से आईटी कंपनीज में गिरावट हुई है। और साथ में जो फेडरल रिजर्व का अगला फेडरल रिजर्व का अगला एफओएमसी मीटिंग है, उसमें रेट हाइक्स की एक्सपेक्टेशंस पहले के कंपैरिजन में थोड़ी बढ़ गई हैं। और रेट हाइक्स अगर अमेरिका में होगा तो हमारी आईटी कंपनी तो आराम से गिरेंगी, क्योंकि ये हमारी कंपनी यूएस के बैंक्स के लिए ज़्यादातर काम करती है, और यूएस का बैंक रेट हाइक्स से बिल्कुल खुश नहीं होगा। और रेट हाइक्स से सिर्फ यूएस का बैंक ही छोड़ो, इंडियन बैंक आरबीआई रेट हाइक्स अगर कर देती है तो क्या खुश होती है? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उस वजह से लोन महंगे हो जाते हैं, उनके अर्निंग्स स्लो हो जाती हैं। और अर्निंग्स अगर स्लो हो जाएंगे तो वो बजट को कम करेंगे, जो एक्सपेंसेस वो करती है इसको कट करेगी। तो इस वजह से टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज के कामकाज बैंक से आने वाले कम हो जाते हैं।
तो ये 2 रीज़न मेन है जो कि IT कंपनीज़ के गिरावट का मेन क्रेडिट ले रहा है। बाकी ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।